आज सेकंड लेक्चर है हमारा और आज का टॉपिक था अदिश राशि, अदिश राशियाँ, सदिश राशि। इसको बोलते हैं स्केलर, ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि। हम लिख सकते हैं इनमें सिर्फ परिमाण होता है। इनमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि अदिश राशि बराबर होता है आपका आंकिक मान इंटू मात्रक, और इस पूरे को हम बोलते हैं परिमाण। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दूरी अदिश राशि है और दूरी मैंने मान लिया है 10 मीटर। 10 आंकिक मान हो गया, मीटर मात्रक हो गया, और ये पूरा मिला के हम क्या बोलेंगे, परिमाण। तो कोई भी अदिश राशि होगी उसके आगे सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण में आपकी दो चीजें होती हैं, आंकिक मान और मात्रक। सदिश राशियों में क्या होता है, इनमें परिमाण एवं दिशा परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं सदिश राशि बराबर आंकिक मान गुणा मात्रक। तो ये पूरा आपका हो गया परिमाण, और इसके साथ में इसमें दिशा भी होती है। दिशा बताना जरूरी है, इंग्लिश में कहें तो डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया परिमाण और ये आपका हो गया दिशा। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। ये अंतर होता है अदिश राशि और सदिश राशि में। इसका भी इसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी अदिश राशि में सदिश राशि ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए विस्थापन ले लिया, विस्थापन 5 मीटर। तो ये तो हो गया परिमाण। इसके साथ में हमें दिशा भी लिखनी पड़ेगी, उत्तर की ओर। अब जाके ये विस्थापन आपका अदिश राशि कंप्लीट होती है। अगर हम सदिश राशि कंप्लीट होती है। अगर हम सदिश राशि में दिशा नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया विस्थापन बराबर 5 मीटर, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण लिखा है, हमने दिशा नहीं लिखी। इसको हम विस्थापन नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे विस्थापन का परिमाण बराबर 5 मीटर। ये सही है। सिर्फ विस्थापन लिखा, 5 मीटर लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो इसमें
परिमाण के साथ हमें दिशा भी लिखनी होगी। ये सही है, जैसे विस्थापन 5 मीटर उत्तर की ओर, यहाँ पे दिशा भी बताई गई है। तो अगर हम दिशा नहीं लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे वो है आपका सदिश राशि का परिमाण है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, इस तरह के इसको भी समझ सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण लिखा होता है, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा भी होती है, दोनों होती हैं। इसके आगे इसको और डिटेल में समझते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग। अब जैसे कि आपने देखा कि सदिश राशि में इतना हमें लिखना पड़ता है, परिमाण और इधर दिशा। अदिश में सिर्फ परिमाण लिखना होता है, तो फिर इसको लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इनको आसान करने के लिए क्या किया है, जैसे मैंने आप लोगों को मूल मात्रकों के प्रतीक लिखे थे पहले लेक्चर में, ऐसे ही हमने क्या किया, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो सदिश हों अदिश हों, उन सभी के हमने क्या कोई ना कोई प्रतीक बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बल ले लेते हैं, बल ये एक भौतिक राशि है, तो इसका जो प्रतीक है एफ है। बल का प्रतीक क्या हो गया, एफ है। तो अगर मैं लिखता हूँ बल, क्योंकि ये सदिश है तो मुझे एफ के ऊपर यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो पता नहीं चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बल, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक वेक्टर, एक एरो बना देंगे। ये एरो ये दर्शाता है कि ये सदिश राशि है। और अगर मैं लिखता हूँ बल का परिमाण, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप एफ पे से एरो हटा दो तो ये क्या माना जाएगा, बल का परिमाण, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एरो लगा दें और उसके दो लाइन हम इस तरह से बना देते हैं, तो ये हम बोलते हैं बल का परिमाण। और ये क्या बोला जाएगा, सिर्फ बल। वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ F = 10 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, बल का परिमाण। इसको क्या पढ़ेंगे, बल का परिमाण। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ F = 10 न्यूटन। 10 इसका आंकिक मान है, न्यूटन इसका मात्रक है बल का। आगे पढ़ेंगे, ये समझने के लिए मैंने लिया है सिर्फ। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने परिमाण लिख दिया, इधर क्या लगा, वेक्टर लगा हुआ, तो इधर भी डायरेक्शन का होना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा बल F = 10 न्यूटन, और यहाँ पे दिशा कुछ भी लिख देते हैं, जैसे उत्तर की ओर, तब ये सही है। और ये गलत है, क्योंकि इसमें हमने इधर तो वेक्टर लगा रखा है। हाँ, अगर इधर हम वेक्टर को इस तरह से कर देते हैं तो अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या पढ़ा जाएगा, बल का परिमाण। तो इस सबसे मेरा ये मतलब था कि सदिश राशि को हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो लिखते हैं उसका परिमाण, सदिश राशि का परिमाण। अदिश में तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें तो सिर्फ परिमाण ही होता है। और अगर हम सदिश राशि सिर्फ लिखते हैं तो उसमें परिमाण के साथ दिशा भी लिखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, परिमाण को दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर प्रतीक है तो उसका या तो आप एरो हटा दो, या आप उसको इस तरीके से दो लाइन के अंदर इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि लिखने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। हम सदिश और अदिश में अंतर के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए आपका। सदिश जैसे दूरी हमारी अदिश राशि है, इधर लिख देते हैं दूरी, और विस्थापन सदिश राशि है। इसको समझते हैं कैसे। दूरी की परिभाषा क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, वो मुझे इस बिंदु पर जाना है, तो इस तरह से मैं इधर जाता हूँ, पहले 3 किलोमीटर,
और फिर इधर जाता हूँ, तो मान लीजिए 4 किलोमीटर मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा है लेंथ, इसको मान लेते हैं 3 किलोमीटर। तो मैं दूरी कितनी हो जाएगी, चलिए दूरी यहाँ पर दूरी बराबर आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 7 किलोमीटर। चली गई दूरी हमारी यहाँ पे आ जाएगी 7 किलोमीटर। और इसी कंडीशन में हम विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन निकालेंगे ए बी सी, 4 किलोमीटर इधर हो गया, ये हो गया 3 किलोमीटर। देखिए विस्थापन कैसे निकालें, दूरी विस्थापन में और दूरी में क्या अंतर है, सिर्फ यही अंतर है कि दो बिंदुओं के बीच की जो तय की गई कुल दूरी होती है, ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई। विस्थापन क्या होता है, अगर हम दूरी को, चली गई दूरी को दिशा के साथ लिखते हैं, उसके साथ में क्या डायरेक्शन भी लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। अगर दूरी को डायरेक्शन के साथ भी लिखा जाए तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। जैसे मैं यहाँ पे विस्थापन लिखता हूँ, तो हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं इधर कौन सी दिशा है, तो मैं मान लेता हूँ, इसे मान लीजिए यहाँ, इधर हमने मान लिया पूर्व, इधर मान लेते हैं उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। तो हम इसको विस्थापन लिखते हैं यहाँ पे। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बराबर 4 किलोमीटर, ये तो हो गया आपका परिमाण। अब ये 4 किलोमीटर किस दिशा में है, पूर्व, 4 किलोमीटर पूर्व प्लस BC 3 किलोमीटर उत्तर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, 4 3 7 किलोमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पर उत्तर है। तो ये अंतर होता है। यहाँ पे दूरी तो आपकी जुड़ जाएगी साथ साथ, इसमें डायरेक्शन तो लिखी नहीं है, यहाँ पे दिशा नहीं लिखी। अगर इसके साथ में हम विस्थापन के साथ में दिशा को भी और दूरी के साथ में दिशा को भी लिखें, तो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगर मैं इधर आ जाता हूँ और मान लीजिए इस बिंदु से 4 किलोमीटर इधर और हम चल लेते हैं, तो इसी में और ऐड हो जाएगा आपका प्लस 4 किलोमीटर, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। पूर्व पश्चिम अपोजिट होते हैं, तो ये कट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर उत्तर। तो यहाँ पे विस्थापन निकल के आएगा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये वाला। जबकि दूरी निकल के आएगी, अगर हम इसमें दूरी निकालेंगे तो 4 और जुड़ जाएगा, दूरी टोटल हो जाएगी 4 3 7 और 4 11 किलोमीटर। तो इस तरह से ये अंतर होता है दोनों में, अदिश और सदिश में। विस्थापन क्या है, सदिश है विस्थापन। अगर वो दूरी के साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी लिखते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा यही है, अगर चली गई दूरी में हम बार बार दिशा चेंज हो रही है, उसको दिशा को भी लिख रहे हैं, तो आपका कहलाएगा विस्थापन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा 4 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर उत्तर, 4 किलोमीटर पश्चिम, तो इन दिशाओं को लिखना तो बहुत मुश्किल है, और वो भी तो हम इन 4 दिशाओं को तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 मान लिया, उत्तर, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। चलिए, और अगर इधर दिशा हुई तो उसको कैसे लिखेंगे, इधर वाले को चलिए मान लेते हैं उत्तर पूर्व, लेकिन अगर इधर हुई तो उसको कैसे लिखेंगे, इधर हुई। तो डायरेक्शन से कुछ भी हो सकती है, उसको लिखना बहुत मुश्किल है। तो सदिश राशि के आगे डायरेक्शन लिखना बहुत मुश्किल हो गया। इस तरह से देखें तो भाई ऊपर हो गया तो उत्तर लिख भी देंगे, फिर बार बार इतना बड़ा उत्तर लिखें, उत्तर दिशा में इतना बड़ा हम लिखेंगे बार बार। तो इसको समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको देखते हैं। अगर हम विस्थापन लिखेंगे तो बार बार इतना तो नहीं लिखेंगे, पूर्व उत्तर, और
ये तो पूर्व उत्तर के बीच में हो गया, तो फिर लिखने में और दिक्कत होगी। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही हमने डायमेंशंस बनाए हैं, दिशाएं बनाई। जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो डायरेक्शन को किस तरह से देखते हैं। हमने एक तरफ की डायरेक्शन को मान लिया इधर x, ऊपर मान लेते हैं z, ऊपर हो गया z, इधर हो गया x, और इधर एक आएगा, इसको मान लेते हैं y, या इसको x मान लेते हैं इधर वाले को, इसको y मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, इधर हो गया आपका x, इधर हो गया y, इधर हो गया z, और सेम इसी तरह से नीचे आएगा तो इधर z के अपोजिट हो जाएगा आपका माइनस जेड, y के अपोजिट आपका हो जाएगा माइनस y, और x के अपोजिट उल्टा, ऐसे इधर है पीछे की ओर होगा, ऐसे कर देता हूँ मैं माइनस x। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हमें टोटल 6 डायरेक्शन मिल जाएंगी, इधर पीछे, इधर, इधर, ऊपर, नीचे, टोटल 6 दिशाएं मिल जाएंगी। तो इन 6 दिशाओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अब बार बार लिखेंगे बाई दिशा में, इधर क्या लिखेंगे माइनस बाई दिशा में। अगर कोई भी चीज़ इधर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे बाई दिशा में, इधर लिखेंगे माइनस बाई दिशा में, ऊपर लिख रहे हैं तो z दिशा में, नीचे लिख रहे हैं तो माइनस z दिशा में। तो ये भी मतलब इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर उस क्वेश्चन को लें फिर से हम, ये हो गया 4, इधर हो गया 3, तो ये है बाई दिशा में 4, विस्थापन यहाँ फिर से लिखते हैं, फिर से मैं विस्थापन लिखता हूँ, 4 हो गया आपका बाई दिशा में, प्लस इसी में जोड़ देते हैं 3, किधर होगा ऊपर की ओर z दिशा में, ठीक है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा बाई दिशा में z दिशा में। तो मान लीजिए इधर होता कुछ, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी मान लेते हैं r, एक बिंदु ले लेते हैं P। अब मैं कहता हूँ कि P दिशा, ये कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे मान लीजिए O है तो OP, ये क्या लिखते हैं R दिशा में। ये कुछ इस तरह से मान सकते हैं समझने के लिए। यहाँ होता है आपका 4, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं OP R दिशा में, 4 और 3। तो ये बाई दिशा में, z दिशा में बार बार इतना लिखना, इतना बड़ा लिखना, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है। इससे हमारी समीकरण जो बनेगी उसको में भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक तरीके से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समस्या का भी हमने समाधान निकाला। इस समस्या का समाधान कैसे निकाला कि ऐसे मान लीजिए हमें लिखना है बाई दिशा में, बाई दिशा में, तो इसको आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखना है माइनस बाई दिशा में, तो इसे हमें कंप्लीट लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे बाई लिखेंगे, स्मॉल बाई लिख लेते हैं, और इधर भी लिख लिया हमने माइनस बाई, और इसके ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं। अगर किसी के ऊपर हम कैप लगा देते हैं तो वो इसी दिशा में माना जाएगा। इसके ऊपर आप कैप लगा देते हैं तो ये माना जाएगा बाई दिशा में। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है आर दिशा में, तो आर दिशा में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे इस तरह से, तो ये आपका माना जाएगा आर दिशा में। और इस कैप लगे हुए को हम बोलते हैं ये, क्योंकि ये दिशा बता रहा है तो ये सदिश है। ये क्या है, सदिश है। ये क्या हो जाएगा, सदिश। तो ये एक तरीके से हम अगर इसको लिखें
सदिश बाई कैप। तो ये ऐसा सदिश है कि अगर इस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम मान सकते हैं 1। तो ये ऐसा सदिश है जिसके आगे परिमाण कितना होता है 1। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और जो सिर्फ क्या बताता है, दिशा बताता है। इसका परिमाण 1 होता है और क्या बताता है, दिशा बताता है। तो यहाँ से एक नया टर्म निकल के आता है जो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्यों बोलते हैं, इसका परिमाण 1 होता है। इसके आगे समझो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। और ये क्या होता है, किसी भी कोई भी प्रतीक, कोई भी इस तरह से सिंबल है उसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो आप समझ जाइए क्या है, एकांक सदिश है। बाई के ऊपर कैप लगा है इसका मतलब क्या है, बाई दिशा में एकांक सदिश है। जेड के ऊपर कैप लगा है इसका मतलब क्या है, जेड दिशा में एकांक सदिश है। एक्स के ऊपर कैप लगा तो आप समझ जाइए एक्स दिशा में एकांक सदिश है। तो इस तरह से एक नया टर्म निकल के आ गया, एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम होता है सिर्फ दिशा बताना और इसका परिमाण कितना होता है 1, क्योंकि इसके आगे क्या होता है 1 होता है। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन एकांक सदिश की सहायता से बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं 2 ही दिशाएं ले रहा हूँ, तीसरी नहीं ले रहा हूँ, मतलब 4 डायरेक्शन ले रहा हूँ। इधर एक्स बाई, इधर आपका हो गया माइनस बाई, इधर माइनस एक्स, अभी इधर वाली नहीं ली है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, इधर जाते हैं 4 किलोमीटर, ऊपर जाते हैं 3 किलोमीटर। अब हमें विस्थापन लिखना है। अब हमें विस्थापन लिखना है। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, 4 एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा के ऊपर क्या करेंगे, एक्स के ऊपर कैप लगा देंगे, प्लस 3 बाई कैप। तो इस तरीके से हम विस्थापन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी, ये तो आपका हो गया विस्थापन, उसका परिमाण लिखना हो तो विस्थापन का परिमाण 4 होगा या 3 होगा, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। और इसकी दिशाएं भी, यहाँ पे तो एक्स दे रखी है, यहाँ पे बाई दे रखी है, तो 2 दिशाएं हो गई। इस तरीके से लिखने में इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ना तो इसकी डायरेक्शन क्लियर हो रही है कि एक्स ऐसा है ना बाई है, और दूसरा ना तो इसका परिमाण क्लियर हो रहा है। परिमाण और दिशा पता करने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटिटी आनी चाहिए और उसके आगे डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसको देख के हम इतना कह सकते हैं कि इसका एक्स दिशा में परिमाण 4 है, बाई दिशा में परिमाण 3 है। और जब भी 2 दिशाओं के बीच में आता है, जैसे मान लीजिए इधर एक्स दिशा होगी, इधर बाई, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ कहीं बीच में होगी, आप ये समझ सकते हैं, इधर होगी, इधर होगी, इधर। अब कहाँ होगी इसको देखते हैं। वैसे तो निश्चित है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और ये जो इतनी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखने में हमें डायरेक्शन और परिमाण बताने में दिक्कत होती है। वैसे तो इसको हम देख के बताएं तो इसका परिमाण आएगा 4, ये 3, तो पाइथागोरस पर मिलाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसका परिमाण आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें लिखना है 5 के रूप में विस्थापन। 5 इसका परिमाण आ गया, परिमाण लिख दिया। अब दिशा बताओ,
अब डायरेक्शन क्या लिखें, ये तो बहुत बड़ी समस्या है अभी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ऐसे भी ये मान लीजिए बिंदु हो गया ओ, ये मान लेते हैं पी, तो ओ पी है, ओ पी दिशा में, तो ओ पी लिखा, इसके ऊपर कैप लगा दी। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमने कुछ भी मान लीजिए, चलिए ओ पी ठीक है, इसके ऊपर कैप लगा दिया, तो हमने लिख दिया ओ पी कैप। तो आपने ये तो बता दिया कि ओ पी कैप मतलब ये दिशा है इसकी। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपसे कहूँ कि ओ पी कैप की वैल्यू इसके और इसके रूप में बताओ, मतलब एक्स और बाई के टर्म में क्या होगी। ओ पी कैप हमें लिखना है एक्स और बाई के टर्म में, एक्स कैप बाई कैप, क्या आएगा इस तरह से, क्या ये सही है गलत है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ओपी कैप निकालते हैं। ओपी कैप क्या है, ये विस्थापन की दिशा, हम इसको एक्स बाई टर्म के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इससे पहले एक चीज़ समझते हैं तब निकल पाएगा ये। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई, कोई भी सदिश राशि ऐसे लिखी जाती है, जैसे ए है, ये सदिश है तो इसके ऊपर सदिश लगा दिया, यहाँ पे ये ए का परिमाण हो गया और ये ए की दिशा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ए की दिशा हो गई। सदिश राशि बराबर सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा, ये इसको आप समझ जाइए बस, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी, इसको सदिश लगाएं ऐसे, सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का परिमाण और ओपी की दिशा, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी सदिश राशि उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, सदिश हो जाता है। क्या लिखते हैं, सदिश का परिमाण और उसकी दिशा, दिशा क्या होती है, कैप होती है। हमें ओपी कैप निकालना है, तो ओपी कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं। ये हमें फार्मूला मिलेगा, यहाँ से हम जैसे इसको फर्स्ट से देखें तो ए कैप बराबर हम निकाल सकते हैं सदिश ए बटा, तो यह इस फार्मूले से हम कोई भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपी कैप निकाल के दिखाता हूँ, ये वाली दिशा क्या होगी, एक्स और बाई के पदों में इसको निकालते हैं। जैसे अगर उत्तर पूर्व होता, ये पूर्व उत्तर होता, ये पूर्व होता, तो उत्तर पूर्व दिशा में क्या होगा, उसका बिल्कुल बीच में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसको निकालते हैं। ऐसे ओपी कैप पर ओपी सदिश, ओपी सदिश क्या माना जाएगा, वो तो यही माना जाएगा पूरा विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4x कैप प्लस 3 बाई कैप बराबर ओपी कैप, और अपॉन में ओपी है, ओपी क्या है, इसका विस्थापन का परिमाण, परिमाण कितना होगा 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका ओपी कैप। तो इस विस्थापन को अब मैं अगर इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ओपी कैप। यहां से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या क्लियर हो गया होगा, देखिए सदिश राशि, अदिश राशियां, एक नई चीज क्लियर हो गई होगी, एकांक सदिश, ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सदिश को लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है तो इसका परिमाण, परिमाण को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ बल लिख के दिखाता हूँ, बल बराबर है 10 न्यूटन तो इसमें से
कोई एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सा गलत है देखिए, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका है बल, तो बल सदिश है, तो इसमें इसका परिमाण और दिशा दोनों दी हुई है, ये सही है। यहाँ अगर देखते हैं तो ये क्या है, बल है लेकिन इस पर वेक्टर लगा नहीं है, तो ये बल का क्या होगा, परिमाण होगा, तो परिमाण तो दिया है, इसके साथ में दिशा भी दी है, तो ये क्या है, गलत हो गया। तो इस तरह से आपको पहचानना होगा, ठीक है। यहाँ से सदिश, अदिश और एकांक सदिश, तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। मान लीजिए सदिश का परिमाण और सदिश का गुणन, ये दो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।